क्योंकि आज 15 अगस्त के मौके पर जब नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा, तो वो संदेश देश में विपक्ष के लिए भी है और बाहर उस बॉर्डर पार शायद बाकी देशों के लिए भी है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या हो। स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राजनीतिक बातें करना ही गर्मा विहीन है। ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जो भी सही मायने में राष्ट्रीय भावना रखते हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं और जो राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, एक बात के लिए हमारी अक्सर आलोचना होती है, आपके शो में भी, चैनलों पे एंकर्स भी कहते हैं और प्रवक्ता भी कहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री को भी तो प्रधानमंत्री जैसा आचरण करना चाहिए। जब वो राष्ट्र दिवस पर भी, आज स्वतंत्रता दिवस पर भी वोट मांगेंगे, वो कहेंगे जनता मुझे आशीर्वाद दे, तो आलोचना तो निश्चित तौर पर होगी। आपको ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। जनता का आशीर्वाद मांगना कहाँ गलत है? आप भी मांगिए ना, मैं तो कह रही हूँ महाभारत पर मांगिए। जनता का आशीर्वाद सबको मांगना चाहिए, खासकर जो राजनीति में मानती हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ जनता का आशीर्वाद मांगना गलत नहीं, आशीर्वाद का और उस जनता के लिए सीधे और उस जनता के लिए कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना भी गलत है, जो हमने कल देखा है। जनता के लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं। जो शब्द प्रयोग किया गया उस शब्द से मैं सहमत नहीं। मैंने कल भी आलोचना की थी उसकी। हाँ। वो गर्माहीन शब्द है। हाँ। और हो सकता है किस संदर्भ में उनके मुंह से निकल गया, ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे उचित मानती हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन देश का प्रधानमंत्री एक पार्टी के लिए वोट मांगे, तो फिर वो खुद ही एक पार्टी के हो गए। हाँ। फिर वो देश के प्रधानमंत्री कहाँ रहे? अच्छा, मैं भाटी जी, मैं एक बात और जोड़ दूं। हाँ, बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री प्रतीकों में बहुत विश्वास रखते हैं। जिस दिन वोट डालने जाएंगे उस दिन आचार संहिता लगी होती है। हम किसी पार्टी का चिन्ह प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो पार्टी का चिन्ह लगा के जाते हैं जेब पे, और टीवी सारे दिखाते हैं उन्हें। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वो तिरंगा लगाना भूल गए। उनकी पूरी ड्रेस में मैंने बहुत गौर से देखा कि कहीं तो होगा जरूर, पगड़ी में होगा, जैकेट में होगा, कुर्ते पे होगा, हाथ में होगा। मतलब अब भाटी जी अब इस बात और से तो वो देश के नागरिकों से चाहते हैं कि सब तिरंगा लगाएं। और प्रधानमंत्री खुद तिरंगा हो लगाए हुए नहीं सर, आप देशभक्त हैं। आप अच्छा भाटी जी, बात नहीं कर रहा, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाटी जी, आपने कहा कि अक्सर आलोचना होती है, सब हमारी आलोचना करते हैं, सारे एंकर करते हैं, सब करते हैं, तो सब कर रहे हैं तो कुछ तो सही कर रहे होंगे। अगर सभी कर रहे हैं ये बात के लिए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आप ये बात करिए। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा सब कहते हैं। अब सब कहते हैं तो कुछ तो होगा उसमें। चारू जी, एक बार आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि आज उसको राजनीतिक मंच बनाया। मैं तो इन तस्वीरों पर गौर कर रही हूँ और इन तस्वीरों पर गौर करके सोच रही हूँ कि देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अगर सरकार आ रही जैसा वो दावा कर रहे हैं, तो वहां पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा होगा, मैं ये सोच रही हूँ। बिल्कुल। और सुचारिता जी, मेरा आपको प्रणाम और सारे देशवासियों को मेरी तरफ से आज़ादी की शुभकामनाएं। और मैं एक ऑन लाइटर नोट ये कहना चाहूँगी कि आजकल मुझे ऐसे लगता है, पहले जैसे हम त्योहारों की तैयारियां करते थे ना, दिवाली है तो दिए खरीद के ला रहे हैं, नए कपड़े ढूंढ रहे हैं, एक्साइटेड हैं, अगले दिन त्योहार मनाएंगे। अब हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस ऐसा ही त्योहार बन चुका है। पहले दिन हम लोग सोचते हैं झंडा घर में कहाँ बांधेंगे, कैसे अपने कपड़ों में हम अपने तिरंगे के रंग झलकाएंगे, और इतने एक्साइटेड होते हैं सब, हर घर तिरंगा को साथ लेकर हम चलते हैं। आई थिंक अब ये फेस्टिवल हो गया है विच यूनाइट्स द होल कंट्री। ये जनता का त्यौहार हो गया है, ये किसी रिलीजन का, किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट का त्यौहार नहीं है। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। मैं बहुत खुश रहती हूँ इंडिपेंडेंस डे के दिन।